तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक थोड़ा-सा अच्छा न्यूज़ है जिसको आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सरकार जो कैबिनेट अप्रूव जो कर दिया है एडिशनल 30,000 करोड़ फॉर इंफ्रा के लिए। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ये 30,000 करोड़ जो है ये कर दिया गया है एनआईआईएफ के लिए। तो इससे अच्छा बेनिफिट होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार है 30,000 करोड़ का जो है एक नया मतलब फंड जो है वो इंफ्रा वाला में डालेगी। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट होता है कि ये फंड कहाँ से आएगा? तो ये फंड जो है वो जैसे नहीं जापान और बड़े-बड़े पेंशन फंड मतलब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, तो इस तरह से वो जो फंड है ना मुख्य मतलब रूप से यहाँ से विदेशी बड़े निवेशकों से मतलब लिया जाएगा और इसका यूज़ जो है वो मतलब अपने इंफ्रा को मजबूत करने में किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, नए एक्सप्रेस, ऐसे तो पुराने एक्सप्रेस बरसात आता नहीं है कि गड्ढे हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। एनर्जी और क्लीन टेक के लिए किया जाएगा। देन आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा, इमरजेंसी सेक्टर, ईवी चार्जिंग, मोबिलिटी, मतलब इन सब जगह में किया जाएगा। जिससे क्या है मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू होते ही कई लोगों को रोजगार और इससे मतलब सही है एक तरह से। तो ये प्रोजेक्ट और इससे करने से तो आज आपको इंफ्रा में एक अच्छा मजबूती दिखेगा और हो सकता है कि ये सेंटीमेंट को आज पॉजिटिव करे। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प और उसके बारे में क्या आप बात करना, उसको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। वो लोगों का चलने दीजिए। उन लोगों को देखना है तो उन लोगों को देखने के लिए ना मैं तो अमेरिका ईरान का जो औकात है ना, जो वो क्या कद्दू में तीर मार सकते हैं, उसको मैं ब्रेंड को देख लेता हूँ, काम खत्म। ये मेरे को बता देता है अरे ये सब झूठ बोल रहा है। इसको देखते काम खत्म हो जाता है। ठीक है। तो चलिए कल निफ्टी ने जो अपना जो क्लोजिंग दिया था वो 24,000 के नीचे दिया था, है ना। 24,000 के नीचे दिया था तो ठीक है, ओपनिंग 24,000 से ऊपर हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ठीक है। बाकी यूएस का देखा जाए तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.37 है और 2 ईयर 4.10 है। तो ठीक है, ओके ओके है। एडीआर भी ठीक ही ठाक है, विप्रो पिटाया हुआ है तो चलेगा। बहुत ज़्यादा एडीआर ख़राब नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हैंसेंग को देखते हैं। तो हैंसेंग में हल्का माइनस है, कोरिया ओके ओके है और निकई ओके ओके है। निकई में 1% का तेज़ी है। नेस्डेक कभी ये निफ्टी से नीचे हुआ करता था, आज निफ्टी से ऊपर हो चुका है। समय समय का बात है साहब। कभी नेस्डेक निफ्टी से नीचे हुआ करता था, आज 30,000 हो गया। 16-17 हज़ार पे चलता था, देखते देखते 20, 22, 24, 26, आज 30,000 पे पहुंच गया और निफ्टी हम लोग का 2 साल से वहीं का वहीं फंस के रह गया है। आएगा समय आएगा, सबका आता है। अभी अमेरिका का है तो आएगा। जैसे 24 के पहले 23-24 में भारत का समय था, अमेरिका वहीं का वहीं था, भारत ने रिटर्न अच्छा दिया था। तो ये चलते रहता है, ये सब साइकिल रहता है ना। तो यहाँ पर ही आप देखिए नैस्डैक भी ठीक ठाक है और जो रात्रि में दाव ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 52,000 के ऊपर क्लोज होने में मजबूती दिखाया। और यहाँ नैस्डैक भी देखिए बढ़िया क्लोजिंग दिया जी, 2.25%, वही टेक शेयरों में मजबूती। और S&P 500 भी बढ़िया दिया है और रसल 2000 भी बढ़िया दिया है। फैंग इंडेक्स भी अच्छा दिया है। मतलब अमेरिका देखे कि फिर कतर में आज अमेरिका और उसका बातचीत हो रहा है ना ईरान का, तो मतलब युद्ध नहीं बढ़ रहा है, तेल वहीं रुका हुआ है, तो इसीलिए इसमें तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाइए यूएस डॉलर इंडेक्स 101.03 है, तो ये पॉजिटिव है ना। नीचे आना मतलब थोड़ा सा ठीक है। रुपया 94.51 में था, अभी 55 में है। ठीक है। गोल्ड सिल्वर में क्या स्थिति है? सिल्वर 57.79 और गोल्ड 4,000 से नीचे। ठीक है। तो ओके ओके है। अब इसी के बीच में हम लोग अपना गिफ्ट निफ्टी को भी एक बार नज़र मार लेते। गिफ्ट निफ्टी 24,000, SGX निफ्टी भी आपको 24,000 दिख रहा है, तो ठीक है, 24,000 तो बढ़िया है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पीई है निफ्टी का, पीई कितना है? 20.75 था, अभी 20.65 है, तो पॉजिटिव है ना। आज ये भी देख लेते हैं इसका पीसीआर। तो पीसीआर भी देखते हैं, लेकिन पीसीआर से देख के मतलब कोई ट्रेंड का, ऑप्शन चेन का, या तो पुट साइड में ही मजबूती नहीं दिख रहा है। मतलब कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मजबूती की तरफ नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ओके ओके पीसीआर जो है वो आपको यहाँ पर ही, एक सेकंड कैलकुलेटर निकालने दीजिए साहब, तभी तो बता पाएंगे। हाँ, 2715,957 और इधर कितना है? 3515,263। तो मतलब न्यूट्रल है, 0.84 पे है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब न्यूट्रल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर FIS का जो पोजीशन था, कल FIS ने 1350 करोड़ का बिकवाली किया है, तो ठीक ठीक है ना, मतलब ओके ओके है। लेकिन कल FIS ने 1350 करोड़ का तो बिकवाली किया, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में उसने खरीदारी किया। तो आज देखना है कि इंडेक्स फ्यूचर के मतलब इंडेक्स फ्यूचर में FIS की खरीदारी जो है ना
अगर हो रही है तो अच्छी बात है। तो 17.01 कल हल्का खरीदारी किया है, अगर ये धीरे धीरे खरीदते जाता है तभी मतलब आगे बढ़ेगा। DIS 87.42, DIS तो पूरा एड़ी चोटी तक पैसा लगा दिया है, 87 लगा दिया भाई साहब, कमाल ही हो गया। पब्लिक जो है वो 75.96 में है 1.81 के साथ, और प्रो जो है ये भी 48.47 है, ये भी 3.13% के साथ माइनस है। तो आज का सिचुएशन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ आज देखना है कि FIS आज कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव जो है वो घटाता है कि बढ़ाता है। अगर घटा देता है तब तो फिर आपको कल का वेट करना पड़ेगा, अगर बढ़ा देता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर बढ़ाने से क्या बेनिफिट हो जाएगा? बढ़ाने से ये बेनिफिट हो जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब बॉटम बन जाएगा और मार्केट बाउंस बैक होगा। मतलब हम क्या है ना, डिफेंसिव बता रहे, ऑफेंसिव में है कि नहीं आप पोजीशन कम करेगा और पोजीशन कम करता हुआ जाएगा और निफ्टी 29,000 की तरफ निकल जाएगा। लेकिन डिफेंसिव में क्या है कि अगर पोजीशन बड़ा करता है तो इसलिए हम लोग दोनों क्षेत्र में मतलब बल्ला खेल रहे हैं। इस बार काफ़ी मतलब चौपी मार्केट रहा है, तो इस बार तो भाई आज तो डायरी मेंटेन करने का भी आज टाइम है, मुश्किल है कि इस बार डायरी में कुछ बहुत अच्छा होगा। चलो एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए थे तो ये मन में शांति है कि निगेटिव बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। क्या करिएगा ऐसे माहौल में, तो भाई झेलना ही पड़ता है। FIS क्या है, FIS निगेटिव न्यूट्रल रखते हैं आज के लिए। DIS, और आज अगर देखा जाए तो एंट्री करने का इनका बहुत बड़ा मौका भी है, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा नहीं किस साइड से फंड का किधर मूव हुआ है, तो इसलिए आज अच्छा मौका है। DIS भी न्यूट्रल रहेंगे, प्रो भी न्यूट्रल रहेंगे, इंडिया विक्स ठीक है न्यूट्रल है, 13 से ऊपर है, PCR न्यूट्रल है, ऑप्शन चैन न्यूट्रल है, गोल्ड का हल्का सा निगेटिव साइड में है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव रहा है, रुपया नेगेटिव है, 94 से अब नीचे जाएगा ना तो न्यूट्रल करेंगे। डॉलर इंडेक्स 101 पे है तो न्यूट्रल है, और PE पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रल। तो बड़ा चौपी ट्रेड रहने का उम्मीद है कि ट्रेड जो है ना बहुत शांत से रहेगा। ठीक है, अगर ऊपर चला गया तो नीचे आने का भी है, प्रॉफिट बुक होने का भी है, और नीचे तो ऑलरेडी 800 के आसपास आ गया तो फिर बाइंग आ जाएगा। तो बड़ा चौपी ट्रेड है, ऊपर में 190 120 या 150 200 की तरफ निकलेगा तो वहाँ 200 के पास तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। अगर आज बहुत अच्छा दिन है, अगर FIS तोड़ देता है 200 तब तो मज़ा आ जाएगा। तो वो लेकिन ये भी बात है कि ख्वाबी पुलाव ना ही बनाए तो ही ठीक है, ग्राउंड हकीकत में चले तो बढ़िया है ना। चलिए कुल मिला के ठीक है, तो देखा जाएगा ड्यूरिंग मार्केट में क्या होता है। फिलहाल मौका तो अगर कहीं बनता है, जैसे आज इंफ्रा है तो इंफ्रा में अच्छा तेज़ी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव खबर है। बाकी अगर देखिए समय थोड़ा सा ख़राब है तो इसमें तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। अच्छी बात यह है कि बीत जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है, एक ही झटके में हम लोग को ये मार्केट हम लोग को एक झटके में पूरे साल भर का रिटर्न देगा, ये चीज़ नोट कर लीजिए, एक झटके में पूरे साल भर का रिटर्न देगा। तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।